ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट जिसने अर्थ को काफ़ी टाइम से काफ़ी बारीकी से संभाला है। ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है ये हमने पिछले साल ही जान लिया था कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा। जब भी ऑक्सीजन के बारे में हमसे बात की जाती है तब हमारे मन में एक ऐसी इमेज बनती है जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसकी वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया। भले ही हम बात डाइऑक्सीजन की करें या ओजोन की। ऑक्सीजन ने अर्थ को काफी टाइम से संभाला है, फिर भी ऑक्सीजन एक मिस्टीरियस एलिमेंट है। लेकिन अभी आप ऑक्सीजन की अहमियत को समझिए। अगर अभी ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए पूरी अर्थ के ऊपर से गायब हो जाए तो क्या होगा। खैर, किसी इंसान के लिए 5 सेकंड के लिए सांस रोकना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब नॉर्मली हर कोई 5 सेकंड के लिए अपनी सांस को तो रोक ही सकता है, पर अर्थ के लिए कोई ये आम बात नहीं है। अगर अर्थ के ऊपर से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो ये 5 सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा हेल बन जाएगा। बिना ऑक्सीजन के हमारे घर और बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स जिन्हें हमने कंक्रीट से बनाया है वो कोलैप्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन कंक्रीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन कंक्रीट के लिए एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। बिना ऑक्सीजन के कंक्रीट रेत की तरह हो जाता है। ऐसे में पृथ्वी के ऊपर के सारे मेगा स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन के ना होने का असर इंसानों पर भी पड़ेगा। ऑक्सीजन के ना होने से अर्थ के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर, जो ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी होती है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से जो भी इंसान सन के डायरेक्ट कांटेक्ट पे आएगा वो सनबर्न या फिर स्किन कैंसर का शिकार हो जाएगा। ज़्यादा सनबर्न होने के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ईयर वो एक्सप्लोड हो जाएंगे। अर्थ पर कहीं भी ऑक्सीजन ना होने के कारण अर्थ के ऊपर के जितने भी व्हीकल्स होंगे वो रुक जाएंगे और जितने भी एरोप्लेन होंगे वो फ्री फॉल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही होगी। इसके अलावा और भी डेंजरस इफेक्ट्स होंगे, पर अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन के ना होने पर क्या होगा। आपने ऑक्सीजन की पॉजिटिव साइड तो देखी ही होगी, पर मैं आज आपको ऑक्सीजन की नेगेटिव साइड के बारे में बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन हमारे लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे वो पॉइजन हमें धीरे धीरे मार रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको ऑक्सीजन के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जिसे आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में तो पढ़ा ही होगा। ऐसे तो ऑक्सीजन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर आज जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन एंड कंबशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी किसी मेटल के कांटेक्ट में आती है तब वो उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो मेटल कितना भी मजबूत क्यों ना हो वो बड़े आराम से टूट जाता है। इसीलिए सारे मेटल ऑक्सीजन से डरते हैं। एग्जाम्पल में आयरन, जब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन और वाटर सही कंडीशन पर अटैक करते हैं तब आयरन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर उसे जंग लग जाता है। और उस जंग को रोकने के लिए हम काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे कि उस पर पेंटिंग कर देते हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है उसी तरीके से ऑक्सीजन हमें भी ऑक्सीडाइज कर देता है और हमें बूढ़ा कर कर मार देता है। मतलब ये कि जिस चीज़ की वजह से हम जिंदा रहते हैं उसी चीज़ की वजह से हम बूढ़े होते हैं और मरते हैं। पर इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, उससे पहले मैं आपको ऑक्सीजन की कंबशन प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलते हैं। ऑक्सीडेशन और कंबशन ऑक्सीजन की बेसिक प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप जानते ही होंगे। ये मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम जीने के लिए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो इसका सीधी सी लाइन में एक ही जवाब है, वो इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी हमारे खाने से आती है। आपने अपनी बायोलॉजी की बुक में रेस्पायरेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। रेस्पायरेशन प्रोसेस में खाना ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी की फॉर्म में। किस एजेंट की प्रेजेंस में? वो एजेंट है ऑक्सीजन। मतलब जो भी हम खाते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। खैर, यहाँ पर और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, पर सिंपलिसिटी के लिए मैंने आपको सबसे सिंपल केस ही बताया है।
फिर भी हमें खतरा ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी से है और हमें नुकसान है ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से। एक दिन में एक एवरेज इंसान 22,000 से भी बार सांस लेता है। इसमें हर एक सांस में हमारा खून ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर हमारी बॉडी के पूरे सेल तक पहुंचाता है और फिर हर एक इंसान का सेल अपने काम को परफॉर्म कराता है और हमें जिंदा रखता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लगभग 2% केसेस के अंदर ये प्रोसेस परफेक्टली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। रोज रोज काफी सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र बढ़ती रहती है और हम बूढ़े होते रहते हैं। और ये फ्री रेडिकल काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये फ्री रेडिकल होते क्या हैं? दरअसल फ्री रेडिकल कुछ और नहीं, अगर हम ऑक्सीजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसे ही फ्री रेडिकल कहते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये रेडिकल किसी भी तरह के एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बना है तो ये हमारी बॉडी के एटम के साथ जुड़ने लगता है, जैसे कि प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन और हमारे डीएनए, जिसकी वजह से हम उम्र के साथ साथ बूढ़े होने लगते हैं और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हम इसे रोक तो नहीं सकते, बस इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट की मदद से। अब देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट करता तो करता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की जगह हमारे शरीर में एटीपी प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी। ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट हमें अपने खाने से मिलते हैं, जैसे कि बेरीज से और डार्क चॉकलेट से भी मिलते हैं। ऐसे ही पैक्ड फूड पर कंटेंट न्यूट्रिएंट पे जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इस खाने में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। हालांकि सभी रेडिकल्स बुरे नहीं होते। कुछ रेडिकल्स हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस से लड़ने के लिए। ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से रेडिकल्स को मेंटेन करके रखती है। आपने देखा होगा कई लोग अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी यंग लगते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं। और आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते होंगे। इसका कारण ये हो सकता है कि उनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम हो और रेडिकल्स की मात्रा ज़्यादा हो। अभी प्रेजेंट में हम एजिंग को नहीं रोक सकते, पर हम फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं अगर नैनोबॉट्स बन जाएं। आपने नैनोबॉट्स के बारे में तो सुना ही होगा। नैनोबॉट्स को हमारे ब्लड में इंजेक्ट करने के बाद वो हमारी किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी एजिंग भी स्लो हो जाए या फिर रुक ही जाए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।